अप्रेज़ल का सीज़न चल रहा है, हर तरफ अप्रेज़ल की बातें हो रही हैं। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपका अप्रेज़ल हो रहा था, वो जो मीटिंग चल रही थी, उस टाइम आपका जब बॉस सामने था और उस मोड़ पर आने वाला था, जब आपको रेटिंग देने वाला था, तो आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में तो यही चल रहा था तेरी ये सब। मुझे लगता है कि ये जो सीज़न चल रहा है अप्रेज़ल्स का, उसमें एक एम्प्लॉयी की जो साल भर की मेहनत होती है, उसका मतलब उसको फल नहीं मिलता है जितनी मेहनत उसने करी है। अरे एज ए एम्प्लॉय मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने तो छोड़ो, लेकिन पूरे साल जो मैंने प्रिटेंड किया है उसको कोई वैल्यू नहीं है। मैंने जो प्रिटेंड किया है, मैं तेज से चल के जा रहा हूँ, मैं दिखावा कर रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पूरे साल हम कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं यार कि इसको लगे कि मैं बहुत मेहनती हूँ, इसको लगे कि मैं कंपनी के फेवर में बात कर रहा हूँ। ये जो प्रिटेंड करते हैं हम, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही आज की डेट में। आराम से आप सुस्त बैठे हो, बॉस आती है ऐसे हो गए, आसान है क्या? ये आसान तो नहीं है ना। बॉस आती है ऐसे हो गए, खामा का पर्चा ले लिया, ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं। मेहनत लग रही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है एम्प्लॉयर की नजर में। हमें पता है हम कैसे करते हैं ये काम। तो मेहनत को आप पीछे रखते हैं, आपने प्रिटेंड ज़्यादा किया है। अरे दुनिया चली उससे रही है, हम भी तो वही फॉलो करेंगे ना जो दुनिया में उसूल बन गया है, एक लॉ बन गया है भाई। मैंने जब कंपनी ज्वाइन करी तो मुझे पता था कि आप ऐसे करोगे तो आगे बढ़ोगे। मैं कर रहा हूँ, मैं जब से ज्वाइन करिए मैं यही कर रहा हूँ। एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने ये काम ना किया हो। मैंने रोज किया है। बॉस को दिख नहीं रहा मेरा कैसे कैसे प्रिटेंड करता हूँ मैं। यू आर द बेस्ट, कंपनी इज द बेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग। ये सब क्या है? मेरे ख्याल से प्रिटेंड का मतलब ही हमें एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद पता चला है वैसे तो। आज से जिंदगी में मैंने कभी प्रिटेंड किया नहीं था। मुझे पता है कंपनी ज्वाइन करो तो आप करने लगते हो, आप खुद ही करने लगते हो। तो क्या रेटिंग्स थी आपकी इस अप्रेज़ल में? 3 तो बहुत अच्छी होती है। 1240 रुपए बढ़े हैं। एक प्रॉब्लम और है एज एम्प्लॉय, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर कंपनी में ना ये चीज आप खत्म करवाओ यार। या मैं किस दिन जंतर मंतर पे जाके बैठ जाऊंगा। सेल्फ असेसमेंट क्यों कराती है कंपनी? आप सेल्फ असेस्ट करो, अपने आप को देखो, अपने आप को मार्क्स दो, अपने आप को बताओ आप क्या हो। अरे मैंने तो पहाड़ खोद दिए ना। मेरी नजर में तो मैं 10 पॉइंट्स ले रहा था। आप या तो मुझसे पूछो मत सेल्फ असेस्ट क्यों करा रहे हो आप, फिर आके कह देते हैं तुम्हें तो 2 मिले। अरे जो मैंने सोचा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो मैंने सोच रहा हूं, जो मेरे हिसाब से काम हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने कह दिया मुंह उठा के 2 पॉइंट 3 पॉइंट। अरे मेरा भी तो पूछो ना, आपने कहा क्यों सेल्फ असेस्ट करो अपने आप को। एक तो मैं वैसे ही कितनी मुश्किल से काम करता हूँ और वो भी अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस महीने हर किसी को अपनी परेशानियां याद आती हैं और नहीं भी होती तो, लेकिन और भी चलो सैलरी नहीं बढ़ी, अप्रेज़ल अच्छा नहीं हुआ, इसके अलावा भी क्या परेशानियां आएगी एम्प्लॉय की जिंदगी में? देखिए आप जब मुंह खुलवाई रही हैं ना, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें इंटरव्यू पे कहूँगा एज एम्प्लॉय। और जितने एम्प्लॉय हैं, जितने काम कर रहे हैं, सबको ये बात मालूम है। सबसे जो बुरा काम हो रहा है ना, आई एम टेलिंग यू, जो सबसे बुरा काम हो रहा है ना, वो हर कंपनी में राई का पहाड़ क्या बना देते हैं। ये राई का पहाड़ क्यों बना रहे हो? कैसी राई? जैसे कि महीने में 20 दिन अगर छुट्टी ले ली मैंने और 8 बजे का लॉग इन आवर्स है और मैं आ गया 11:30 बजे, बॉस की बिचिंग कर दी मैंने सारे ऑफिस में, है ना। अगर कार्ट्रिज मैं निकाल के ले गया प्रिंटर से घर पे और 2 प्रिंटर के कार्ट्रिज मेरे घर पे पकड़े गए, तो ये इसका पहाड़ क्या बनाना है? इनको बिना बताए मैंने 5 कंपनी में अप्लाई कर रखा है। मैं कभी भी जाके छोड़ सकता हूं, इनको पता चल गया। तो इसका पहाड़ क्यों बना रहे हो आप? ये तो गलती होती है, छोटी छोटी चीजों की राई होती है, राई का पहाड़ बना रहे हो, फिर आप कहते हो कि एम्प्लॉय खुश क्यों नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी। एक मुझे अपने बॉस से तो प्रॉब्लम है ही, मुझे लगता है सब लोग इस बात से अग्री करेंगे। मुझे तो उन कंपनी से भी शिकायत है जिनसे अभी तक मेरा कुछ लेना देना नहीं हुआ है। क्यों ऐसा क्यों? आई एम टेलिंग यू, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने 3 कंपनी में अप्लाई कर रखा है। आप क्यों वेरीफाई करा रहे हो इस कंपनी से पूछ के कि ये आदमी कैसा था? आप समझ नहीं रहे ये लोग। भाई मैंने आपकी कंपनी में अप्लाई किया है, जॉब लेने के लिए अप्लाई किया, आप क्यों पूछ रहे हो कैसे काम करता था, क्या करता है? फिर यही है, फिर कहते हैं कि बेस्ट टैलेंट हमारा अमेरिका और कनाडा चला जाता है। अब मैं किस दिन वही मैं भी डिसीजन यही लूंगा। तो अप्लाई किया आपने अमेरिका कनाडा में? अब आप राई का पहाड़ बना रहे हो।
आपने कहा आपको 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो कितनी कंपनीज छोड़ी हैं आपने अभी तक? देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ गलती ना, मैं सही ये नहीं कह रहा कि सारी गलती बॉस की है या कंपनी की है। कुछ जगहों पे आके ना छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ जगहों पे आके हम भी अपने आप को सही नहीं समझते, हम सेल्फ असेसमेंट सही नहीं करते। अब मैंने सोच लिया था कि मेरे छोड़ते ही कंपनी ठप है, वो साली चल रही है, वो नंबर 1 कंपनी बन गई जितनी छोड़ी है सारी। अब ये गलती किसकी है भाई? मैंने सोच लिया, आप काम क्यों कर रहे हो? मेरे छूटते ही इतने बड़े कैसे बन गए आप? मैं तो पछता रहा हूँ। अब मुझे शुरू में लग रहा था, मुझे नहीं, कितने लोगों को लगता है बस एक दिन छोड़ दूंगा, इनको पता चल जाएगा। पता ही नहीं चल रहा है उनको। भाई हमारी तो बचपन की ख्वाहिश मार दी ना आपने। मैं तो रोज ये सोचता हूँ, इसको साले को सबक सिखाऊंगा, इस कंपनी का ऐसी हो जाएगी जिस दिन मैंने छोड़ दिया। उनको पता ही नहीं चल रहा, यहाँ तड़प रहे, रात में करवटें बदल रहे हैं, पता नहीं क्यों चल रहा है। ये भी पता चल गया जिसने मेरी जगह ज्वाइन किया है वो मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझसे कम सैलरी पे। ये तो सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है ना इन्होंने। मैं गया, मैंने सोच रहा था कंपनी ठप, आप कंपनी ठप करो, सब ठीक है। एक चीज देखिए मैडम, जो सबसे गलत लगती है ना मेरे को, हर कंपनी में, हर बॉस में मैं ये कमी देखता हूँ, मजाक को मजाक की तरह नहीं लेते। मजाक को मजाक की तरह मतलब? जैसे रिज्यूमे में मैंने मेंशन कर दिया था, आई एम मोटिवेटेड, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम मल्टी टैलेंटेड, मैं कंपनी के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे उसको मजाक की तरह लो ना, आप सीरियस क्यों हो गए? भाई मैं भी तो मजाक कर सकता हूँ। अब स्टैंड अप कॉमेडियन अगर नहीं कर पा रहे आजकल, तो मैं तो कर लूं थोड़ा सा। आप उसमें भी वो निकाल रहे हो। अरे यार, इट वाज अ जोक। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे को सवाल पूछने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतना दुखी है एम्प्लॉय। मैडम देखिए, वी आर वेरी सैड। ये जो पट्टा टांग लिया है ना, भाई हमने टांगा, एक जिम्मेदारी ली है। आप कंपनी वाले तो जिम्मेदारी समझो ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस पर खरे उतर नहीं उतर रहे आप। फिर वही है, कल को कहते हैं कनाडा और अमेरिका चले गए। ले कौन रहा है आपको कनाडा और अमेरिका में? फिर आप राई का पहाड़ बना रहे हो यार। अच्छा चलो, ये तो आपने अपने बॉस की, मैनेजर की बात मुझे बता दी। आप ये बताओ, आपके कलीग्स के साथ तो अच्छी बॉन्डिंग होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। यह है ना पॉइंट पे मैं सोच भी रहा था कि आप ये वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू। मैं ना सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो बॉस को गालियां देते हैं ना, इन जैसे कमीने कलीग जो होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ हर कंपनी में क्या चल रहा है। मेरे साथ हुआ है और इसमें हमारी गलती नहीं है। मैं अच्छा खासा बैठ के काम कर रहा हूँ, मेरा कलीग बैठा है, आगे कह देगा यार इतने पैसे तो रेडी लगा के कमा लेंगे। मैंने रेडी लगा ली, नहीं कम रहा है मुझसे। जैसे देखो यार, इतने पैसे तो तू उसका काम कर ले कपड़े का, उसमें कमा लेगा। ये जो झूठे आश्वासन देते हैं ना, ये तबाह कर रहे हैं ये। तो आपसे नौकरी भी नहीं हो रही, बिजनेस भी नहीं हो रहा। फिर आप राई का पहाड़ नहीं बना रहे अभी। तो दोनों तरफ से, एक तो बॉस तो हालत खराब कर ही रहा है, ये जो कलीग्स हैं ना, कमीने कुत्ते, ये सारे वो कर देते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ, अच्छा खासा काम कर रहा हूँ, एक दिन पहली बार मेरा दिल करा काम करने के लिए। आई एम नॉट, मैं कुछ भी बात झूठी नहीं बोलूंगा, पहली बार मेरा काम करने का मन कर रहा था कि मैं करूं। मैंने काम करना शुरू कर दिया, कहने लगा काम करते हैं, मास रेजिग्नेशन करते हैं। मेरे अंदर ज्वाला चमक गई। मैंने कहा आज तो हो ही जाए, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैंने कहा ठीक है, डालो सारे रेजिग्नेशन, 7 थे हम, मैंने डाल दिया, बाकी 6 कर रहे हैं अभी भी काम। मैंने पूछा तुम्हारा क्या हुआ? कहने लगे यार हमको लग नहीं रहा कि कुछ और कर पाएंगे। अब मेरा चलता हुआ क्यों बिगाड़ा है आपने? इतनी परेशानियों के बावजूद हिम्मत तो नहीं हो रही मेरी ये पूछने की, लेकिन फिर भी सैलरी कितनी है, इफ यू डोंट माइंड? कटकटा के या पैसे पूछ रहे हो आप? नॉर्मल नॉर्मल बता दो। 54,140। कटकटा के 140। इतनी शिकायतें सुन ली, कोई एक शिकायत जो आप अपने बॉस तक पहुंचाना चाहते हो? ठीक है, असल में ना अप्रेजल बड़ा मुश्किल होता जा रहा है दिन पे दिन, बड़ा मुश्किल। आप मेरी परफॉर्मेंस देख रहे हो, ये बॉस के जो टंटे हैं ना, ये आप खत्म करवा दो यार। ये देखिए अप्रेजल जो है ना, इसी पे बेस्ड होता है ना आपकी परफॉर्मेंस। चलो मैंने माना कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। कंपनी तो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर ले ताकि मेरे पैसे बढ़े, मेरा मैनेजर तो टारगेट पूरा करे ताकि मेरे पैसे। आप हाथ पे हाथ रख के धरे पड़े हो, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा आप भी मेरे जैसे हो जाओगे क्या?
और बाकी के 4882 लोग कर क्या रहे हैं कंपनी में? सब मेरे जैसे क्यों हो रहे हो, निठल्ले बेकार? मैं आया हूं तो कुछ तो संभालो ना। अच्छा, लेकिन ये भी तो है ना कि आपके 1240 बड़े तो हैं इस अप्रेजल, मेरे ख्याल से खुश रहना चाहिए इंसान को। खुश रहते हम कर लेते, लेकिन ये टंटे ना होते ना कंपनी में। अब आपने बताया मुझे 1240 रुपए बढ़ गए मेरे, ठीक है, 1240 सीक्रेट सेंटा के ले ले, 400 रुपए उसके निकाल दो आप। अरे सेंटा को सीक्रेट ही रहने दो यार, मैं तो कहता हूँ पता ही ना चले कभी जिंदगी में। इसको इतना सीक्रेट रखो, कब आया कब चला गया मनाया ही नहीं, इतना सीक्रेट कर लो। मैं तो कह रहा हूँ जब सीक्रेट तो पूरी तरह रखो, ऐसे हमें सडनली पता चलना चाहिए अरे यार 6 महीने पहले सीक्रेट सेंटा था। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है ना, काफी पर्क्स होते हैं। आउटबाउंड पे जाते हैं, हम्म, आप गए होंगे। सारा सिस्टम गलत कर रखा है ना बॉस ने, मैनेजर ने, कंपनी ने, सारा सिस्टम। यार आप इस बात को समझो, जिनके रेटिंग ज्यादा हैं उनको, जो बेस्ट परफॉर्मर है ना उनको ले जाते हैं ये बाहर। चलो यूरोप चल रहे हैं, यूरोप घूमने चल रहे हैं, आप उल्टा कर रहे हो, हमें लेके जाओ। मेरे बड़े 1240, मैं सदमे में हूं, मेरा दिमाग घूम रहा है इस वक्त, मैं किसी को भी काट लूंगा किसी वक्त, मैं ऐसा हो रहा हूं इस वक्त। मुझे ले जाने की जरूरत है ठंड में, आप पहाड़ की तरफ, हरियाली में। आप उनको क्यों ले जा रहे हो जिनका बना बनाया है? हमें लेके जाओ ना यार। 1240 में अगर आपने स्विट्जरलैंड भी नहीं दिखाया तो फिर फायदा क्या है? जब इतनी परेशानियां हैं तो आप रिजाइन क्यों नहीं कर देते इधर से भी? मैं तो कर देता, लेकिन मेरे साथ वो हो जाती है क्या? जैसे कि सनसनाहट, गुदगुदाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, कुलबुलाई, चिलमिलाई।